गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मैम। सबको स्लाइड दिख रही है, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो कल हमने गारंटी और इंडेमनिटी फिनिश कर लिया था, बस हमें डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं। तो आज हमारी क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बच्चे हैं सेकेंड यूनिट के, वो आपकी मैम लेंगी, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस आपने लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चंस देख लिए आप लोग ने जो बिजनेस लॉ के दिए गए हैं? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो यस उसमें मैम। आपको डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। यस मैम। तो ये डिफरेंसेस ही आपको लिखने हैं, ठीक है। और इनको सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही प्रिसाइसली पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, बट हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को हमने ऊपर जो स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस किया है, ठीक है, यहाँ पर। यस मैम। तो जो भी आप लोग असाइनमेंट में लिखेंगे सीसी में, तो आपको डिस्क्रिप्शन भी देना है, ठीक है। चलिए, इंडेमनिटी और गारंटी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। A contract in which one party promises to another that he will compensate him for any loss suffered by him by the act of the promisor or the third party. Okay, तो हमने इंडेमनिटी जब पढ़ा था तब ये देखा था कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि किसी भी XYZ रीजन को लिस्ट करके, उस रीजन से अगर आपको कोई नुकसान होता है, उस रीजन की वजह से कोई लॉस होता है, वो लॉस आप का रिकवर हो सकता है उस पर्सन के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो ए ने बी को इंडेमनिफाई किया कि अगर सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उसकी वजह से बी को कोई लॉस होता है, तो ए उस लॉस को फुलफिल करेगा, ठीक है। देन गारंटी में उसकी जगह हमने 3 पार्टीज देखी थी। A contract in which a party promises to another party that he will perform the contract or compensate the loss in case the default of that person. It is the contract of guarantee. मतलब यहाँ पर हमने अपने आप से ये प्रॉमिस नहीं किया कि जो भी लॉस होगा वो मैं उसको फुलफिल करके दूंगा, बल्कि जब हम प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर की बात कर रहे थे, वहाँ पे 3 पार्टीज हमने पढ़ी थी कल ही, कि प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और श्योरिटी सिर्फ ये गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया तो श्योरिटी उसकी जगह पे करेगा, ठीक है। दैट इज गारंटी। फिर अगर हम सेक्शन की बात करें कि ये दोनों एक्ट्स कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो सेक्शन 124 डील्स विद इंडेमनिटी एंड सेक्शन 126 डील्स विद गारंटी। ओके, देन पार्टीज की बात करें तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में 2 मेन पार्टीज होती हैं, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड, ठीक है, या फिर इंडेमनिटी होल्डर भी इसे बोलते हैं। और गारंटी के केस में 3 पार्टीज होती हैं, जो कि है क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आप लोगों को याद होगा, ट्रिपल-टाइप कॉन्ट्रैक्ट ये। यस मैम। यस। यस मैम। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। बट गारंटी के केस में 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है सबसे पहले क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच, फिर होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच, और लास्टली होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच। यस मैम। ठीक है। देन डिग्री ऑफ लायबिलिटी ऑफ द प्रोमिसर। तो यहाँ पर जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर कौन हुआ? इंडेमनिफायर, जिसने ये प्रॉमिस किया है कि लॉस होगा तो मैं फुलफिल करूंगा, ठीक है। तो ये उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, मतलब किसी भी जरा भी लॉस होने के केस में उसको फुलफिल करना ही होगा। और श्योरिटी के केस में जो लायबिलिटी होती है, प्रोमिसर कौन है? श्योरिटी,
Yes, यहाँ पे इसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डेट को पे करने की किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की। अगर ये नहीं कर पाता है तो श्योरिटी करेगा, जो 99% केसेस में प्रिंसिपल डेटर ही पे करता है। ओके, Yes, ma'am. देन पर्पस, क्या रीजन से ये करे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स? टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस। ठीक है, तो जैसे अगर जैसे हमने इसके केस में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के केस में बात की थी कि इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेनली पर्पस क्या होता है कि इंश्योरेंस लेने का, ताकि अगर कोई लॉस होता है तो वो हमें रिकवर हो सके। और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर होता है, तो लोन की बात की थी हमने। जब भी मुझे किसी बैंक से लोन लेना है या किसी से लोन लेना है तो मुझे कोई अश्योरेंस देना पड़ता है। ठीक है, या तो कोई प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट रखना पड़ता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन की गारंटी देनी पड़ती है एज ए श्योरिटी, जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी हो कि वो इन केस मैं पे ना कर पाऊँ तो वो मेरे बिहाफ पर पैसे पे कर दे। ठीक है, टू गिव अश्योरेंस टू द प्रोमिसी। तो प्रोमिसी इस केस में कौन है? क्रेडिटर है प्रोमिसी। ठीक है, देन Yes, ma'am. लास्टली मैच्योरिटी एंड लायबिलिटी व्हेन द कंटिजेंसी अकर। ठीक है, तो मैच्योरिटी और लायबिलिटी की जब हमने इंडेमनिटी पढ़ा था तब हमने ये बात की थी कि इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब से स्टार्ट हो रही है, ये इसके बारे में एक्ट में कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं की गई हैं। ठीक है, बट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस ये चीज़ बोली जाती है कि जब लॉस अकर होने वाला होता है उससे जस्ट पहले इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और गारंटी के केस में लायबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। जिस दिन आपने श्योरिटी बने या गारंटी दी उसी दिन से आपकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, yes, ma'am. तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। अब ये बताओ कि आप लोगों ने ये सब चीजें रीड कर ली हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाई थी। मैंने रोज बोला है ना आप लोगों को रीड करने के लिए, सबने रीड किया? Yes, ma'am. तो कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, किसी दिन हम एक आध क्लास और रख लेंगे, तो पहले आप लोग इसको रीड कर लो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो जैसे मैंने बताया है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी डाउट रहते हैं मार्क करके रख लो। फिर एक दिन हम क्लास करेंगे तो सबके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, प्लस आप लोगों की पिछले हफ्ते एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास नहीं हो पाई थी, राइट? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आप लोग मूडल पे देखना बेटा, मैंने उस दिन की क्लास के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना, एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता है नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, तो अब आपकी मैम वापस आ गई है तो शी विल बी कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अगर Yes, ma'am. जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा है उन टॉपिक्स में अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मार्क करके रख लो, किसी दिन मुझे मैसेज कर देना कोई एक आप में से, फिर हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सो आपने सबने अपनी अटेंडेंस लिख दी है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग मतलब आपकी क्लासेस फिर मैम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Yes, थैंक ma'am. यू गर्ल्स। Thank you, ma'am.